मुख्यमंत्री के चरणों में पूजा पाल जी ने नतमस्तक कर दिया तो जनता के आक्रोश से डरी हुई हैं पूजा पाल जी। जान का खतरा नहीं बना है, चुनाव हारने का खतरा बना हुआ है। आज जो भी पूजा पाल बोल रही हैं, बोल पूजा पाल रही है, लेकिन शब्द भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने तारीफ ही तो की थी योगी जी की। योगी की आप खूब तारीफ करिए, तो हमने तो स्वतंत्र कर दिया। आप पूरे कसीदे पढ़ दीजिए, कविताएं लिख दीजिए। अखिलेश यादव जी ने कभी किसी गलत व्यक्ति का समर्थन न किया है और ना वो कभी करेंगे। महिलाओं के प्रति वो हमेशा संवेदनशील रहे हैं और हमेशा रहेंगे। अभी पूजा पाल जैसी महिलाएं आरोप लगाएंगी कि मेरी हत्या हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक थी, लेकिन जब से उनको निष्कासित किया गया है वो लगातार समाजवादी पार्टी पर हो, अखिलेश यादव पर हो, हमलावर नजर आ रही हैं। उन्होंने ये तक बोल दिया है कि समाजवादी पार्टी के लोगों से, अखिलेश यादव से मुझे जान का खतरा है। इसी पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की नेत्री पूजा शुक्ला जी हमारे साथ हैं। देखिए, जान का खतरा नहीं बना है, चुनाव हारने का खतरा बना हुआ है। और जब कुर्सी खतरे में जाती है तो ऐसा ही लगता है कि कुछ ना कुछ खतरा है। तो जिस जनता ने योगी आदित्यनाथ और भाजपा के खिलाफ पूजा पाल को वोट किया, चुनाव जिता करके सदन में भेजा, उसके भरोसे को जब भारतीय जनता पार्टी के चरणों में और मुख्यमंत्री के चरणों में पूजा पाल जी ने नतमस्तक कर दिया, तो जनता के आक्रोश से डरी हुई हैं पूजा पाल जी। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो जनता को फेस कर पाए। तो जब जनता को फेस नहीं कर पा रही है तो इस तरह की बातें, इस तरह की अफवाहें, इस तरह से एक सिंपैथी लेने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता बेहतर तरीके से इसे समझती है। पूजा पाल जी क्या गलती आखिर कर दी? जिस तरीके से अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, आखिर पूजा पाल ने गलती की थी तो उनको पहले ही निष्कासित कर दिया जाता। देखिए, हम लोग पीडीए की विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं और निश्चित तौर पर जब इन लोगों ने गलती की और गलती करने के बाद लगातार पार्टी द्वारा इनको पूछा गया कि इस तरह का इन्होंने कृत्य क्यों किया है, क्योंकि जब आपको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, चुनाव जिताया, हमारे एक कार्यकर्ताओं ने जिताया, तो इनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन लगातार इनको मौके दिए गए कि अपने अंदर सुधार करें। लेकिन सुधार की जगह हम लोग देख रहे थे कि दिन प्रतिदिन ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडों का प्रचार प्रसार कर रही थी, लगातार पीडीए विरोधी काम कर रही थी। और कहीं पर भी, जहाँ पर भी पीडीए प्रत्याशी लड़ रहे थे, वो वहाँ पर ये लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने का काम कर रहे थे। उसके बाद लास्ट में निर्णय लेना ही था। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने 99 बार मौका दिया और 100वीं बार पे सज़ा दी। तो सज़ा तो देनी ही चाहिए, और लोकतंत्र में जनता सज़ा देगी और पार्टी में मानिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भाई उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनको यहाँ हो सकता है घुटन लग रही है, उनको यहाँ अच्छा ना लग रहा हो, मंत्री बनना चाहती हूँ, तो हमने तो उनके लिए दरवाजे खोले हैं। मानिए अखिलेश यादव जी का दिल बहुत बड़ा है और जब वो कुछ नहीं थी तो उनको विधायक बनाया। उसके बाद अब उनको मौका दिया, जाएं, मंत्री बने, आगे बढ़े। हम लोग की शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, पूजा पाल के ऊपर लगातार वो भी हमलावर हैं। पूजा पाल नहीं, पूजा वर्मा है, इस तरीके की बातें निकल के सामने आ रही हैं। आप भी महिलाएं किस तरीके से देखती हैं? इस तरीके से महिलाओं के बारे में बात करना उचित है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि राजनीति में कुछ भी पर्सनल नहीं रह जाता है, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। बट फिर भी मैं एज अ महिला मैं यही कहूँगी कि किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन के बारे में बात नहीं करना उचित है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वयं बार बार अपने निजी जीवन के बारे में बात कर रहा है तो फिर तो आपको काउंटर भी वैसा मिलेगा। जब आपने ही सबसे पहले कहा था कि पूजा पाल नहीं, पूजा वर्मा है। नहीं, मतलब उन्होंने बोला हम विधवा हैं, तो हमने बोला जब दूसरी शादी होगी तो फिर विधवा कैसे आप रही। तो सवाल ये है कि आप एक बार मिस से मिसेस हो गए ना, तो फिर आप डिवोर्स ले लो या कोई ऐसी घटना दुर्भाग्यवश हो जाए तो आप मिस नहीं बन सकते ना वापस। तो मिस और मिसेस का यही अंतर है। तो वो लगातार खुद को जो विधवा बोल रही थी, या खुद बार बार राजूपाल जी का नाम था, कि राजूपाल जी उनके जीवन का हिस्सा रहे हैं, उनसे शादी हुई थी। बट ब्रिजेश वर्मा जी से भी शादी हुई। अब उनके क्या रिश्ते हैं, क्या नहीं है, मैं उस पर नहीं जाना चाहती और मुझे लगता है किसी की पर्सनल लाइफ पे डिस्कशन नहीं करना चाहिए। बट किसी भी पॉलिटिकल आदमी को अपनी पर्सनल लाइफ का एडवांटेज या उसको सिंपैथी लेकर के वोट में भी कन्वर्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पद के लोभ लालच में इस तरीके से कौन अपने जीवन के साथ मजाक करना चाहेगा? देखिए, राजनीति में यदि आपके पास विचारधारा नहीं है तो आप अवसरवादी हैं, और अपॉर्चुनिस्ट लोगों की कोई विचारधारा नहीं होती। तो जो पद बंगले के लिए अपॉर्चुनिज्म की विचारधारा को चुन ले रहा है, कि देखिए विपक्ष में रहना, सच की बात करना, न्याय के लिए लड़ना बहुत बड़ी बात है। ये पूजा पाल जी लगातार बात कर रही हैं। कौशाम्बी के अंदर भी पाल समाज की बच्ची के साथ जब अन्याय हुआ तो ये मैडम कहाँ थी, क्यों नहीं बोली? पूरे प्रदेश में लगातार जगह जगह पर पाल समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ये अपने आप को बताती हैं हम बेटी हैं, तो कहाँ है?
क्यों नहीं बोलती उन मुद्दों पे? अगर ये सामाजिक हैं, अगर ये जिस बार बार लगातार पाल समाज की बात करी, तो अगर कोई मुद्दा पाल समाज का उठा रहा है तो वो श्यामलाल पाल जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को, जिस दिन से श्यामलाल पाल जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उत्तर प्रदेश की कमान दी उनके हाथ में, पाल समाज के हाथ में वो कमान दी, तब से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई थी। और आज जो भी पूजा पाल बोल रही हैं, बोल पूजा पाल रही हैं, लेकिन शब्द भारतीय जनता पार्टी के। आपने पूजा पाल को अवसरवादी कहा। किसी के पति को अगर उसकी हत्या का इंसाफ मिलता है तो इसमें अवसरवादी कहाँ से आता? उन्होंने तारीफ ही तो की थी योगी जी की। नहीं, योगी की आप खूब तारीफ करिए, तो हमने तो स्वतंत्र कर दिया। आप पूरे कसीदे पढ़ दीजिए, कविताएं लिख दीजिए, गजलें सुनाइए, दोहे पढ़िए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन रही बात राजू पाल जी की, तो उनके साथ अगर गलत हुआ, जिसने भी गलत किया उसके साथ गलत होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुल के कहे हमने मरवा दिया अतीक अहमद को, ये क्यों कह रही है कि कुछ लोग आए और मार के चले गए? ये कैसा है? या तो आप बोलिए हमने मरवाया, सरकार ने मरवाया, सरकार एक्सेप्ट करे कि हमने मरवा दिया कुछ लोगों को भेज करके। और अगर नहीं एक्सेप्ट करी सरकार ये, तो ये बात कहना उचित नहीं है कि इन्होंने न्याय दिलाया। वो तो कानूनी प्रक्रिया, अगर कानून की प्रक्रिया में था न्याय उनको मिलता। और जब ये विधानसभा का चुनाव लड़ी, तब ये न्याय कहाँ था? तब ये समाजवादी पार्टी की जो ये सोच इनको आज दिख रही है, वो क्यों नहीं दिखी? माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी किसी गलत व्यक्ति का समर्थन ना किया है और ना वो कभी करेंगे। महिलाओं के प्रति वो हमेशा संवेदनशील रहे हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन तब भी पूजा पाल जैसी महिलाएं आरोप लगाएंगी कि मेरी हत्या हो सकती है। ये किसने कहा था कि जाकर के क्रॉस वोट कर दीजिए? झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ भाई? सवाल तो पहला वहां शुरू हुआ। क्रॉस वोट का मतलब ये थोड़ी है ना कि किसी महिला को ये डर सताने लगे कि मेरी हत्या हो जाएगी इनसे। मुझे तो इस बात को सोच के कितनी हास्यास्पद बात है कि जब आप विपक्ष में थी तो आप सुरक्षित थी, जैसे ही आप सरकार के मुखिया से मिली आप असुरक्षित हो गई। मतलब ये कैसे हो सकता है कि सरकार के संरक्षण के बाद कोई विधायक जो खुद को सशक्त कहती हो वो असुरक्षित है? हम लोग भी सड़क पे चलते हैं, अगर हम लोग कहें कि हमें पूजा पाल से डर है कि ये हमें मरवा देंगी, ये तो सरकार के साथ बैठी हुई हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो इनके बारे में सच बोल रहे हैं उनको मरवा देंगी। तो आरोप प्रत्यारोप छोटी राजनीति करने वालों के लिए हम तो कह रहे हैं कि अगर पूजा पाल जी को डर है तो इस बात की जांच करानी जानी चाहिए कि इनको किससे डर है, कौन इन्हें मरवा देगा और इन्हें क्यों मरवा देगा। भाई ऐसा इनसे कौन सा नुकसान हो रहा है किसी का जो इनको कोई मरवा देगा? या ये तो खुद भाई मुख्यमंत्री इनके साथ, उप मुख्यमंत्री इनके साथ, उनके साथ फोटोज आ रही हैं, चाय कॉफ़ी चल रही है, बैठी हैं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनको कुछ मिल ही जाए जिस तरह से ये बयान दे रही हैं। तो डर क्यों है? डर नहीं है, प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स है। सब लोग जान रहे हैं कि सिर्फ सिंपैथी के नाम पर, अभी बंगले पैसे के नाम पर वोट बेचा है, अब सिंपैथी बेच करके मंत्री पद मिल जाए, टिकट मिल जाए, चुनाव जीत जाए, क्योंकि ये इनको भी समझ में आ गया है कि अगला चुनाव ये जीतने नहीं वाली है। आप लोग लगातार हमलावर हैं उनके ऊपर, वो भी हमलावर हैं कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ऊपर। लेकिन अभी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता तो ली नहीं है। अगर उनका रुख मुड़ता है समाजवादी पार्टी की तरफ, एक्सेप्ट करेंगे आप लोग? देखिए, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला, इस पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तय करेंगे। लेकिन ये अवसरवादी विचारधारा के लोगों को जनता सबक जरूर सिखाएगी। ठीक है, तो हमारे साथ पूजा शुक्ला जी थी, समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं, जिन्होंने कहा है कि पूजा पाल जैसी महिलाएं जो हैं, विधायक जो हैं, ये लोग अवसरवादी नेता हैं और कहीं न कहीं से इनको इस बार के चुनाव में जनता भी सबक सिखाने वाली है। तो फिलहाल इस बातचीत पे इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।